नमस्कार दोस्तों, आज का हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल स्टॉक मार्केट के। जो भी अमेरिकी बाजार हो या फिर यूरोपीय बाजार हो या फिर जापान को यानी कि एशिया बाजार हो, वो सभी क्लोज हो चुके हैं। जितना भी ये ग्लोबल स्टॉक मार्केट होते हैं, इससे कैसे वो क्लोज हुए हैं, यानी कि कैसा उन लोगों ने रिटर्न दिया है मार्केट में, उस बेसिस पर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर फर्क पड़ता है। तो चलिए, इंडियन मार्केट स्टॉक ओपन होने से पहले मैं आपको एक कुछ अपडेट दे दूं, ताकि आप अपना प्लानिंग अच्छे से बना सके कि आज के लिए हमें क्या तैयारी करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गिफ्ट निफ्टी, ये देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी का यह चार्ट है। गिफ्ट निफ्टी ने पूरी रात यानी कि 26,280 से 26,300 की रेंज में, यानी कि 2,000 अंकों की हम बात करें तो ये गैप अप का फाइनल सिग्नल, यानी कि ये मजबूत तेजी दिखाए। इससे हम मान सकते हैं कि जो निफ्टी 50 इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए है, कल सुबह 200 से 250 पॉइंट के गैप अप का फाइनल सिग्नल हमें देखने को मैंने आज मिल सकता है। क्या निफ्टी 50 इतिहास रचेगा या फिर 26,277 का ऑल टाइम हाई तोड़ेगा? आइए 10 सबसे बड़े फाइनल संकेतों पर आपका सीधा एक्शन प्लान बनाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें जो तेजी के पास सबसे मजबूत पिलर यानी कि जो बुलिश ट्रिगर्स हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं हम पहले जानते हैं। सबसे पहले क्या हुआ वो बताता हूँ। सबसे पहले है यूएस मार्केट की मजबूत क्लोजिंग, यानी कि हम यहाँ पास देख सकते हैं डाउ जोन्स जो कि 0.47% की बढ़त के साथ ये बंद हुआ था। और ये जो नैस्डैक है ये भी है, और एक एसएनपी है, एसएनपी 500, और ये भी मजबूत रहे। इसका मेन कारण यह है कि कोको कोला और जो 3M के हैं, बेहतर नतीजों के बाजार ने कंफर्म इनको सपोर्ट दिया। इससे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इससे हमारा यह है कि गैप अप ओपनिंग पर शुरुआती जो रहता है, क्या बोलते हैं कि 15 से 20 लार्ज कैप या फिर जो फाइनेंशियल स्टॉक्स में है, वो हम ट्रेड करने का सोच सकते हैं, यानी कि बाई करने का। अब सबसे पहला एक और है गिफ्ट निफ्टी का फाइनल फैसला, यानी कि जो फाइनल डिसीजन है। जैसे कि ये तो 26,225 के पास, मतलब ये जो भी है इसके आसपास ट्रेड करता रहा, तो 200 प्लस अंकों की इसको मतलब क्या बढ़त मिली। इसका कारण यह है कि फाइनल कंफर्मेशन की FIS भारतीय बाजार में पैसा है। इनसे हमारा क्या नेक्स्ट प्लान रहेगा? जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, यानी कि 26,000 के ऊपर टिकने पर लॉन्ग पोजीशन में हम बाई करने का सोच सकते हैं। अगर 25,950 है तो उसको हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यानी कि 26,000 तक बाई करने के लिए टिक सकते हैं और लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, और 26,950 तक हम आसपास स्टॉप लॉस कर सकते हैं। अब तीसरा मुख्य कारण है एशियाई बाजारों की शुरुआत, यानी कि एशियाई बाजार की हम बात करें, जैसे जापान का जो निक्की है और साउथ कोरिया का जो कॉस्पी है, वो कुछ ही देर में, मतलब ये जैसे कि ये प्रीवियस क्लोजिंग है, ये सभी हमें -0.0 देखने को मिला प्रीवियस क्लोजिंग इसका। इसका कारण है कि एशियाई सेंटीमेंट 100% तेजी के पक्ष में है। तीसरे हमारा मेन फोकस क्या रहेगा इंडियन स्टॉक मार्केट पर, इसका क्या हमें देखने को मिलेगा? तो दोस्तों, ऑटो सेक्टर जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया या फिर कैपिटल गुड्स LNT हो गया, फिर हम फोकस कर सकते हैं बाई करने के, जो एशियाई तेजी से सीधे प्रभावित होते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना। एक है फोर नंबर है FIS का फाइनल फोर, यानी कि FIS ने अक्टूबर में 73,000 से ज्यादा बाइंग करके, यानी कि जो बुल्स है, तेजी आने को जीत दिलाती है। इसका मेन कारण है भारत अब प्राइम डेस्टिनेशन बन चुका है। तो इससे हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा? नेक्स्ट प्लान होगा कि HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस जैसे FIS के फेवरेट स्टॉक्स को, मतलब हमारा फर्स्ट प्राइमरी प्राथमिकता रहेगा ट्रेड करने के लिए। अब पांचवा सबसे बड़ी बात है US इंडिया की ट्रेड डील। US इंडिया की ट्रेड डील हम बात करें, यानी कि US के प्रेसिडेंट यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने डील पर ऑप्टिमिज्म दिखाया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि 50% से 15, यानी कि 50 से 15 तक कम होने की उम्मीदें हम लोग सोच सकते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट प्लान हम क्या बना सकते हैं?
नेक्स्ट प्लान है जैसे कि फार्मा और जो आईटी एक्सपोर्ट स्टॉक्स को होल्ड रखे, या फिर आप बाई करने का सोच सकते हैं अगर टैरिफ कम हुआ तब, या मीडियम टर्म की सबसे बड़े पॉजिटिव खबर हम मान सकते हैं, न्यूज़ मान सकते हैं। अब हम जानते हैं वो 5 निगेटिव सबसे 5 कारण जो बियरिश रिस्क है, इसको आप थोड़े रिस्क के साथ मतलब प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, निगेटिव न्यूज के तौर पर देखें तो गोल्ड कैरिश, यानी कि सुरक्षित निवेश में पैनिक। इसका मेन रीजन है गोल्ड और सिल्वर 5 to 7% के साथ बंद हुआ, जैसे पैनिक सेलिंग और सेफ हेवन की मांग खत्म होना। तो हमारा नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है, आज 23 अक्टूबर है, तो हमारा नेक्स्ट प्लान हो सकता है सेल वाइड, यानी कि एमसीएक्स कमोडिटीज ले टाइटन जैसे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये कंफर्म नहीं है, आ सकती है। और 7 सबसे यानी कि 7वां सबसे क्या हुआ, निफ्टी पर ऑल टाइम हाई का दबाव। इसका मेन रीजन है निफ्टी था जो निफ्टी 50 26,277 के साथ रिकॉर्ड हाई से 100 से भी कम दूर है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड और प्रॉफिट बुकिंग की संभावना सबसे मतलब देखी जा सकती है। तो इसे नेक्स्ट प्लान हमारा क्या रहना चाहिए आज के लिए, इससे नेक्स्ट प्लान हमारा रहना चाहिए गैप अप ओपनिंग, यानी कि 10 बजे के बाद ये जो 26,200 है और 26,250 है, ये रेंज में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए तैयार रह सकते हैं आप। अब आठवां सबसे बड़ी बात है यूएस बॉन्ड्स यील्ड्स का प्रेशर, यानी कि 10 ईयर यूएस बिल्ड अभी तक 3% के ऊपर बंद हुई है। हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब ये खतरा बन सकता है। इससे हमें नेक्स्ट प्लान क्या करना चाहिए, देखिए अब अवॉइड करिए हाई डेप्ट वाली रियल एस्टेट, यानी कि डीएलएफ और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में बाइंग से आप बच सकते हैं, ठीक है। अब 9वां सबसे बड़ी बात, यानी कि कल का बड़ा डेटा इवेंट, यानी कि यूएस सीपीआई और जॉबलेस क्लेम्स का डेटा। इसका ये कारण है ये डेटा एफआईएस को तय करना है, यानी कि इससे हमारा क्या नेक्स्ट प्लान रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि दोपहर 1 बजे के बाद तेज वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, तो आप स्टॉप लॉस तैयार रखें, ठीक है। और 10वां कच्चे तेल यानी कि क्रूड की मामूली चढ़ाई। देखिए क्रूड ऑयल फाइनल क्लोजिंग में हल्का, इसका मेन कारण है जियो पॉलिटिकल टेंशन का बना हुआ है, यानी कि जो ग्लोबल जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो बना हुआ है। तो इसका मेन इफेक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पर क्या पड़ सकता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशंस और केमिकल सेक्टर पर क्या होता है, एक कॉस्ट प्रेशर आ सकता है, यानी कि इसको आप अच्छे से तैयार रहें देखने के लिए। तो अब हम अंतिम क्षण पर आते हैं, यानी कि दोस्तों फाइनल कंक्लूजन साफ है कि एफआईएस की वापसी, गिफ्ट निफ्टी का मेगा गैप अप और यूएस मार्केट का सॉलिड क्लोज, यह को निफ्टी को ऑल टाइम हाई तक ले जाने के लिए इनफ हो सकता है। तो आपका फाइनल निफ्टी ट्रेडिंग प्लान क्या रहना चाहिए आज के लिए, देखिए ओपनिंग मूव जो 9:15 से 9:30 तक है वो 26,000 के ऊपर ओपनिंग कंफर्म है, प्रॉफिट बुकिंग का वेट करें। सेकेंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन, यानी कि 10 बजे से लेकर अगर 26,100 के ऊपर निफ्टी टिकता है तो लॉन्ग ट्रेड में ऐड कर सकते हैं। सेकेंड है द रिकॉर्ड, यानी कि निफ्टी 26,200 से प्लस को 80 to 90% चांस है। अगला टारगेट आपको 26,400 रखना चाहिए, अगर ये 26,200 प्लस का ये जाता है तो आपका 9 AM का अलार्म अपनी रिसर्च करें और रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्लान करें और स्टॉप लॉस ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से आज का मार्केट कैसा दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये हॉलीडे के बाद ओपन हो रहा है मार्केट, ठीक है। तो आपको इस अल्ट्रा करंट डेटा आधारित ट्रेडिंग प्लान कैसा लगा, ऐसे ही हम रोज़ वीडियो बनाते रहते हैं कि आपको ग्लोबल मार्केट का भी न्यूज़ देते रहे ताकि आप इंडियन स्टॉक मार्केट में प्लान बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।